हम झारखंड राज्य से हैं और हमारा विधानसभा क्षेत्र है मझगांव विधानसभा। तो हम मझगांव विधानसभा से आते हैं और विगत 2000 से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। 2005 से मैं विजयी हूं। 2014 से 2019 से 3 बार मैं विधायक हूं और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही शुरू से लड़ता आया हूं और आज भी मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का एमएलए हूं, विधायक हूं। देखिए, चुनौती तो था और हमको सीखने का काफ़ी मौका भी मिला। मैं युवा भी था और 2000 से मैं चुनाव लड़ रहा था। उस समय सेकंड पोजीशन हुआ और 2015 नवंबर को अलग राज्य जब हुआ तो अलग राज्य कभी और दिसुम गुरु शिबू सोरेन का काफ़ी प्रभाव था और अलग राज्य बनने के बाद लोगों का चाह था कि एक मौका झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिले, क्योंकि झारखंड में शिबू सोरेन का योगदान, तपस्या, बलिदान बहुत से क्षेत्र में ऐसा काम किया था अलग राज्य के मामले में। और काफ़ी तो 2005 में हम चुनाव में आए लेकिन हमारी सरकार नहीं बन पाई और कुछ दिनों के लिए हेमंत विगत 14 महीने की सरकार थी। उसके बाद अभी 2019 से कंटिन्यू सरकार है, अभी सरकार में बनी हुई है और हमारा मुख्यमंत्री है। और राजनीतिक जीवन में चुनौतियाँ बहुत था, संघर्ष किए हैं और हमने भी गांव-गांव लोगों को समझाने का काम किया। हम जिस क्षेत्र से आते हैं वो पश्चिम सिंहभूम था और आदिवासी बहुल क्षेत्र है और किसी तरह का ना ही फैक्ट्री है, ना ही खदान है, ना ही एनएच गुजरता है। वो पूरी तरह रूरल क्षेत्र है और चुनौती तो काफ़ी था क्योंकि क्षेत्र जंगल झाड़ से भरा हुआ था और उसमें हमको विकास भी करना है। विधायक के रूप में लोग, जनता हमको चुना है जहाँ सड़क भी नहीं था, बिजली भी नहीं था, पेयजल का भी बहुत समस्या था, शिक्षा का भी समस्या था। लेकिन अलग राज्य होने के बाद शिक्षा का अधिकार हुआ। आज बच्चों को आज स्कूल में कॉपी किताब मिलता है, ड्रेस मिलता है, भोजन मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है, साइकिल दे रही है हमारी राज्य सरकार। ये दिसुम गुरु शिबू सोरेन का ही देन है, ये अलग राज्य का ही परिणाम है। और अलग राज्य होने के बाद आज जिस उद्देश्य से जो झारखंड बना है, जिसके लिए हम लोग आंदोलन किए, आज गुरु जी का सपना साकार होते हुए दिखता है। और आज झारखंड काफ़ी पठारी क्षेत्र है, पहाड़ों से घिरा हुआ है और चुनौती और भी है, सरकार को भी है कि काफ़ी तेज़ी से अभी विकास भी कर रहा है। अभी प्रखंड में हमारे पश्चिम सिंहभूम जिला में कई मॉडर्न स्कूल है, कई डिग्री कॉलेज है, कई एकलव्य विद्यालय है, कस्तूरबा विद्यालय है। सरकार इस ओर काफ़ी ध्यान दे रही है शिक्षा पर और हमारे झारखंड के अभी युवक युवतियाँ काफ़ी पढ़ाई कर रहे हैं और आने वाला कुछ वर्षों में हमको देखने को मिलेगा। अभी सरकार को और भी चुनौतियाँ हैं और चुनौतियों के सरकार सामना कर रही है और कुछ शक्तियाँ ऐसे भी काम हो रही है कि राज्य सरकार को काम करने का मौका भी नहीं दे रही है। लेकिन आज फ़ख्र की बात है कि 140 करोड़ का जनता के बीच में 100 पावरफुल आदमियों में आज हेमंत सोरेन जी का आज 64वां स्थान आया है। ये फ़ख्र की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है, आदिवासियों का बहुत गर्व की बात है। देखिए, हमने 2000 में चुनाव लड़ा जब अलग राज्य नहीं हुआ। 2015 नवंबर को अलग राज्य होने के बाद हमने काफ़ी संघर्ष किया और 2005 में हमने चुनाव जीता। इस बीच में हमारे लिए बहुत चुनौतियाँ था, काफ़ी संसाधन उस समय नहीं था, आवागमन की कोई सुविधा नहीं था, बिजली का किसी तरह का कोई सुविधा नहीं था और हमने गांव-गांव में रात को रुका है, लोगों से मिला है
समस्या अंबार था। और हमने एक ही संदेश दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, हमारे सुप्रीमो दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी का एक ही संदेश हमने गांव-गांव में कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आप लोगों के लिए लड़ा है, आप सभी लोग लड़ा हैं। आपका बलिदान, आपका तपस्या से आप आज हम लोग अलग राज लिए हैं। और एक बार हम सबों को मौका दें और हमारा हाथ मजबूत, हमको जिताने का काम करें और हमारे दिसुम गुरु शिबू सोरेन का हाथ मजबूत होगा, वो हमारा माननीय मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन राज्य की स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसा बदली कि वो शायद मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन बहुत कम समय के लिए गुरुजी बन पाए। लेकिन अभी जब उनके सुपुत्र माननीय हेमंत सोरेन जी आज राज्य के मुख्यमंत्री हैं और काफ़ी आज कोरोना जैसे महामारी में भी आज झारखंड में हमारा बहुत से ऐसा प्रवासी मजदूर जो गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलोर की ओर रुक कर गए थे, आज वो लोगों को लाने का, काफ़ी संख्या में लाने का काम किया है। और आज गरीब प्रदेश होने के नाते कम संसाधन है, इसके बावजूद आज पूरा भारत देश में हेमंत सोरेन जी का डंका बजा है और ऐसे मजदूरों को आज हवाई जहाज़ से, परिवहन से या रेल के माध्यम से झारखंड पहुंचाने का काम किया है। और साथ साथ में हर तरह का सहयोग सभी लोगों को पहुंचाया गया है, चाहे आर्थिक मदद हो, चाहे राशन से संबंधित हो। आज सरकार भरपूर काम किया और झारखंड भारत स्थान में आज नाम रखता है माननीय हेमंत सोरेन जी का। देखिए, हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिससे प्रभावित हुए हैं, हमने दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी का हम उसको आदर्श मानते हैं, उसको आदर्श मानते हुए और हमने मैट्रिक पास करने के बाद में हमारे झारखंड में निर्मल महतो जी का शहीद हुआ और शहीद के बाद से ही हमने राजनीतिक जीवन में इंटरेस्ट लेना चालू किया है। और जब मैंने पहली बार दिसुम गुरु शिबू सोरेन का संबोधन को सुना, उससे मैं प्रभावित हुआ हूँ और मैं उस दिन से चल पड़ा हूँ, जो मैंने सबसे मिलना जुलना किया और आगे बढ़ता गया और गुरुजी का आशीर्वाद इतना प्राप्त हुआ कि मुझे 2000 में टिकट मिला, 2005 में मिला, 2009 में मिला, 2014 में मिला, 2019 में मिला और आने वाला दिनों में भी फिर से तैयारी है। देखिए, आज हमारे झारखंड में जो स्थिति बनी हुई है, चुनौतियां बहुत है। जंगल झाड़ से बसा हुआ पहाड़ी क्षेत्र है और पठारी क्षेत्र होने के नाते आज झारखंड एक धनी प्रदेश भी है खनिज संपदा के रूप में, लेकिन प्रति व्यक्ति आय हमारा बहुत कम है। और हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार से भी कि आज हमारे यहाँ कोयला है, लोहा है, अबरक है, सोना है, एरोनियम है, कई ऐसे पदार्थ हैं। तो आज झारखंड आज भारत देश में एक सोने की चिड़िया के रूप में देखा जाता है, सोने की चिड़िया के रूप में माना जाता है और काफ़ी संभावनाएं हैं। और झारखंड में अभी हमारे यहाँ जो उग्रवाद प्रभावित था, उसमें भी विकास में बाधा आया है, आज समाप्ति के कगार पर है। आने वाला दिन में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और ख़ास करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाला दिनों में हमारे गरीब आदिवासियों का उत्थान करने के लिए आज हम माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज हमारे कल्याण मंत्री बने हैं। मैं उससे भी उम्मीद करता हूं कि झारखंड को काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है और हमारे आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, सारे लोगों को आज रास्ता पकड़ा है, लेकिन और डेवलप करने की ज़रूरत है। देखिए, ऐसा है कि हम मज़दूर का बेटा थे और माँ पिताजी का बहुत सहयोग रहा है। मैं इसमें घूमता था काफ़ी, कभी कभी मैं 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में भी घर लौटता था। झारखंड का कोना कोना में एक हमारे राजनीतिक गुरु थे
आज माननीय मंत्री चंपाई सोरेन जी आज भी मंत्री हैं, वो मेरा राजनीतिक गुरु है और दिसुम गुरु शिबू सोरेन मेरा राजनीतिक आदर्श है। और राजनीतिक गुरु के साथ में मैं दिन रात घूमता था। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में भी मैं घर लौटा हूँ और उसमें माँ पिताजी का काफ़ी सहयोग रहा है। कभी हमको डांट डपट नहीं किया। तो मैंने भी सोचा कि इसी रास्ता को मैं चयन करता हूँ। मैं जमशेदपुर में रहता था और फिर मैं अपना गांव लौटा 99 में और मैंने ज़मीन को तलाशा लोकसभा के दरमियान में। तब मुझे लगा कि आज मुझे भी नेतृत्व करने का मौका मिला है और क्षेत्र को मैं समझने का प्रयत्न किया। कई जगह मैंने घूमा और इस तरह से मैं प्रभावित हुआ हूँ और मैंने चुनाव भी लड़ा, जो मैं बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारा हूँ 2000 में। और उसके बाद से मेरा लंबा सफ़र है और राजनीतिक करियर तो मेरा 87 से चालू हुआ है। और जहाँ तक बात है कि बहुत से इस बीच में अड़चन आया हमारे गरीब माँ पिताजी के चक्कर में, और काफ़ी मैं वो लोगों से भी मैं हेल्प मिलता रहा, बढ़ावा देता था। उस समय संसाधन कमी था। आज काफ़ी तरक्की किया, हमारा देश तरक्की कर रहा है, वर्ल्ड तरक्की कर रहा है, झारखंड भी आगे बढ़ रहा है। देखिए, मैं खास करके झारखंड के युवाओं को, आज सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे झारखंड में काफ़ी लोग शिक्षित हो रहा है और सरकार भी काफ़ी बढ़ावा दे रहा है। आज दिल्ली के तर्ज पर भी आज वहाँ पर मॉडर्न स्कूल सबका बढ़ावा दे रहा है, स्मार्ट क्लासेस चल रहा है। और मैं युवाओं को, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। आज शिक्षा हासिल करते हुए आने वाला दिन में काफ़ी क्षेत्र झारखंड में आगे बढ़ने की संभावना है। और मैं युवाओं का आज मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि युवाओं को एक सपना भी देखना चाहिए, कल्पना भी करना चाहिए, परिश्रम भी करना चाहिए, प्रयत्न भी करना चाहिए और प्रार्थना भी करना चाहिए। मैं यही संदेश देता हूं युवाओं को कि आप आगे बढ़े। हम सभी लोग आप लोगों को सहयोग करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। जिस तरह से हम लोग को भी आने वाला भविष्य में हम लोग को भी काफ़ी आगे बढ़ावा मिला, तभी हम लोग इस मुकाम में पहुँचे।